वेलकम टू गागा क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कूलॉम्स लॉ की, और कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, एग्जाम्पल हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कूलॉम्स लॉ है क्या। ठीक, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? कूलॉम्स लॉ यानी कूलॉम का नियम। तो जैसे आपने 11th में स्टडी किया होगा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम यानी न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। तो न्यूटन ने क्या बताया था? प्रत्येक वस्तु, हर एक वस्तु जिसमें द्रव्यमान है, अपने द्रव्यमान के कारण वह दूसरी वस्तु को क्या करेगी? आकर्षित करेगी। एवरी बॉडी अट्रैक्ट अनदर बॉडी ड्यू टू देयर मास। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो हमेशा वो कैसा होगा? आकर्षण बल होगा। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, वो कभी भी रिपल्सिव फोर्स नहीं होगा। एक वस्तु दूसरी वस्तु को सदैव आकर्षित करेगी, ना कि कभी प्रतिकर्षित करेगी। यानी अट्रैक्ट करेगी, ना कभी रिपेल करेगी, यानी प्रतिकर्षित नहीं करेगी। तो ऐसे ही जो कूलॉम भाई साहब थे, कूलॉम भाई साहब ने क्या बताया था कि प्रत्येक ऐसी बॉडी, ईच बॉडी विल exert a electric force due to their charges। यानी हर एक वस्तु एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगी। इसके कारण एक उनकी प्रॉपर्टी, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश। तो और हमारे पास ये दोनों विद्युत आवेश होंगे, ये कैसे चार्ज होंगे? ये रेस्ट चार्ज होंगे, यानी रुके हुए आवेश, विराम में होंगे, स्टेशनरी चार्ज होंगे। तो जब हमारे पास दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर प्लेस्ड हों, रखे हों, वी हैव टू चार्ज Q1 एंड Q2 विच आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ R। और हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है इनके कारण लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स। तो कूलॉम साहब ने क्या बताया था कि इनके बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्ज। यानी दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होगा। इसका मतलब क्या है कि आवेश को हम बढ़ाएंगे तो फोर्स यानी बल बढ़ेगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या बताया था उन्होंने कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी उन दोनों आवेशों की, उन दोनों चार्जेस के बीच में जो भी डिस्टेंस, दूरी है, उसके वर्ग यानी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? इनवर्स यानी उल्टा। आर को बेटा हम डिक्रीज करेंगे तो एफ आपका क्या होगा? इंक्रीज करेगा। आर को घटाने पर एफ आपका क्या होगा? बढ़ेगा। तो जब हम इन दोनों रिलेशन को मिला देंगे तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा आपका? एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जब भी हम एक प्रोपोर्शनल के साइन को इसको रिमूव करेंगे तो एक हमें कांस्टेंट वैल्यू लेनी होगी, और कांस्टेंट वैल्यू हम यहाँ क्या लेते हैं? एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो यहाँ पर हमने एप्सिलॉन नॉट लिया है, ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होती है कि यह दोनों आवेशों को परमिट यानी अलाउ करती है, अनुमति देती है कि उस माध्यम में वह आवेश कितने बल से एक दूसरे को इंटरेक्ट यानी एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, बल लगा सकते हैं। तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? आपकी निर्वात की वैद्युतशीलता यानी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो अगर कोई भी मीडियम हो, वायु या निर्वात नहीं हो, निर्वात या वायु, एयर या वैक्यूम, क्लियर? लेकिन अगर वैक्यूम या एयर ना हो, कोई भी मीडियम गिवन हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट उस मीडियम की परमिटिविटी, उस माध्यम की वैद्युतशीलता। अब आपको अगर उस माध्यम की डायरेक्ट वैद्युतशीलता पता है, परमिटिविटी पता है, आप वैल्यू पुट करके फाइंड कर सकते हैं
लेकिन इनकेस अगर आपको नहीं पता है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है, उस माध्यम का परावैद्युतांक पता है, तो एक फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से भाई आप एप्सिलॉन m की वैल्यू निकालोगे, यानी मीडियम ऑफ सॉरी परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इट विल बी K इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो यहां से जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा F इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। यहां पर जब हम 1/4 की बात करें तो इस कांस्टेंट वैल्यू की, इस कांस्टेंट पूरी जो वैल्यू है इसकी कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर है? ठीक। और अगर हम अकेले एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल की। देखिए यहां जब मैंने आपको ये बताया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इनकेस अगर आपको +4 कूलम और -6 कूलम दिया है, तो यहां पर जो साइन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है इट ओनली इंडिकेट द नेचर ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी ये केवल और केवल ये बताएंगे कि ये फोर्स यानी बल आपका आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा या अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होगा। केवल और केवल ये बल की प्रकृति को बताएंगे। और बल आपके यहाँ कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे। बल आपका आकर्षण भी हो सकता है और बल आपका प्रतिकर्षण भी हो सकता है। जब सेम नेचर ऑफ चार्ज होंगे, प्लस प्लस होंगे या माइनस माइनस हो, तो एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, वो रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल। रिपेल का मतलब क्या है भाई, R फॉर रिपेल, R फॉर रन अवे। रन अवे मीन्स एक दूसरे से दूर हटेंगे। ऐसे ही जब पॉजिटिव की बात करें तो वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन जब अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज हो, जब विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे, तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का A फॉर अट्रैक्ट, और इसका मतलब क्या है, आ लग जा गले, यानी ये एक दूसरे के समीप आएंगे। क्लियर? जब विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, जबकि सजातीय आवेश होंगे, एक प्रकार के आवेश होंगे, एक ही प्रकृति के होंगे, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी रिपेल कर रहे होंगे। तो यहाँ जो भी इनके साइन हैं, चिन्ह केवल नेचर ऑफ फोर्स बताएंगे, यानी आवेश बल की प्रकृति को बताएंगे। कितना बल काम कर रहा है वो हम इससे फाइंड करेंगे। क्लियर है? तो अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमें सॉल्व क्या करना है। क्वेश्चन क्या है, 2 protons are placed at a distance of 8 into 10⁻⁻15 meter. Find the acted electric force between both proton. दो प्रोटॉन एक दूसरे से 8 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन दोनों आवेशों के बीच, इन दोनों प्रोटॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। साथ ही साथ आप इनका नेचर और बताएं। नेचर का मतलब प्रकृति और बताएं कि बल आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण। तो भाई अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का जो नेचर होता है पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे बेटा, रिपेल कर रहे होंगे। रिपेल का मतलब वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे होंगे, यानी एक दूसरे से जो इनकी डायरेक्शन होगी बलों की वो कुछ इस प्रकार होगी। ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, यानी एक दूसरे से क्या होंगे, ये दूर हटेंगे। तो अगर नेचर की बात करें तो नेचर विल बी रिपल्सिव फोर्स, यानी प्रकृति की बात करें तो कैसा होगा बेटा, प्रतिकर्षण। लेकिन हम कितने बल से, कितने फोर्स से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, विच विल बी कैलकुलेटेड बाय कूलम्स फोर्स। क्या है? F इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। भाई साहब Q1 और Q2, देखिए दोनों हमारे पास चार्ज हैं, दोनों ही चार्ज पार्टिकल हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है।
क्या है? प्रोटॉन। और प्रोटॉन के चार्ज की बात करें तो ये कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। क्लियर? तो अब आप वैल्यू पुट करोगे 1/4πε0 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 की वैल्यू बेटा कितनी है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 आर का स्क्वायर 8 इंटू 10 की पावर माइनस 15 8 इंटू 10 की पावर माइनस के 15। कोई समस्या बेटा यहां तक किसी को? देखो भाई पॉइंट से मैं पॉइंट 2 पॉइंट है, नीचे मैंने कितने जीरो बढ़ा दिए? 2 जीरो। 8 से भाई साहब इसको 2 बार और 8 से इसको 2 बार। 2 इंटू 2 कितना? 4 4 इंटू 9 कितना हो गया भाई? 36। अब केवल आपको केवल और केवल क्या सॉल्व करना है? पावर कैलकुलेट करनी है, घातें सॉल्व करनी है। देखिए भाई कैसे? 19 19 38 19 19 38 38 में से 9 गए तो कितने बचेंगे बेटा? 10 की पावर 29, लेकिन किसके? माइनस के। नीचे 15 15 30 10 की पावर माइनस के 30, इनको हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर प्लस 2। देखो भाई अब क्या बचेगा? 36 30 प्लस माइनस के और ये प्लस के, तो क्या बचेगा बोलो? 10 की पावर माइनस के 28। ठीक है, अब इसको ऊपर लेके जाओ तो होगा क्या भाई? देखिए F इज इक्वल्स टू 36 इंटू 10 की पावर, देखो भाई 28 से 28 कट जाएगा, क्या बचेगा? 10 की पावर माइनस 1 10 की पावर माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा? F इज इक्वल्स टू 3.6 न्यूटन।